नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका पावर माइंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमारी श्रृंखला में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हिमालय के दर्रे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये टॉपिक जो हमें देता है। तो हिमालय के दर्रे जो है एक तरह से फैक्चुअल नॉलेज देते हैं और आपको करंट जीके से भी जोड़ते हैं। लाइक टनल्स की बात करें, सुरंग की बात करें, हाईवेज की बात करें, तो जो पासेज है ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देते हैं। तो आज जो टॉपिक होगा वो होगा आपको हिमालय का पास से। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और बहुत बेहतरीन नोट्स जो आपको तैयार होंगे। जुड़िए पावरमैन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, पासेज ऑफ हिमालय, हिमालय के दर्रे। सबसे पहले मैं आपके लिए डायग्राम बना दूं। देखिए, पासेज जो है वो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मेशन देखें कि बनता कैसे है, ठीक है। और दूसरा कि पासेज की जो वैल्यू है वो क्या है। ओके, तो बी केयरफुल, जो है आपको सारे पासेज जो है बेटा वो नोट करने हैं, ठीक है। और जैसे मैं आपके साथ मैप बना रहा हूं वैसे भी आप भी मेरे साथ जो है वो मैप बनाते हुए इसकी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। तो बिल्कुल ध्यान से जो है आपको ये मैप बनाने हैं और सारे पासेज जो है उनकी एंट्री आपको केयरफुली करनी है। चाहे वो नाथुला हो, चाहे वो शिपकिला हो, चाहे वो जलेपला हो। ओके, बी केयरफुल, जो है आपको ये सारे जो है एरिया आपको ड्रॉ करना है और साथ में ही मैप बनाना है। तो चलिए, तो यू नो वेरी वेल कि ये जो एरिया है, जो यहाँ पर हम एरिया करेंगे, ये जो एरिया बेटा इट इज द पीओके। कौन सा ये जो एरिया है ये है आपका पीओके। तो ये कहलाता है आपके पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके अलावा ये जो पार्ट है ये तो है पाकिस्तान। कौन सा है ये है पाकिस्तान। इधर है अफगानिस्तान। यहां पे तिब्बत का पार्ट है। तिब्बत इज द ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ द चाइना। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। चलिए, तो इधर क्या है? इधर म्यांमार है। चलिए आगे। अब हम पासेज जो है स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आप सब समझो पासेज होता क्या है, ठीक बेटा। तो पासेज बता दूं आपको। मान ली सपोज करो ये कोई माउंटेन एरिया है। क्या ये माउंटेन एरिया है और ये दूसरा माउंटेन एरिया है। इनके बीच जो प्लेन एरिया है, दो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच का जो प्लेन एरिया है उसे बेटा वैली कहा जाता है। कहते हैं इसको घाटी कहा जाता है। जबकि अगर सिचुएशन ये हो कि यहाँ कोई पर्वत हो, दूसरा पर्वत इस सिचुएशन में हो, तो इनके बीच का जो कि गैप है, जो कि इधर से उधर कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इस गैप को हम पासेस कहते हैं। पासेस का जो रोल है वो आपके ट्रेड में भी होता है, व्यापार में भी होता है, टूरिज्म में होता है और डिफेंस में भी होता है, ठीक है। तो दो पर्वतों के बीच में जो संकीर्ण क्षेत्र है, जो कि जैसे उसे जोड़ता है, कनेक्टेड रूट कहता है, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम पासेस कहते हैं। तो आज जो है मालूम सारे पासेस पढ़ेंगे। तो जुड़िए मेरे साथ, बिल्कुल ध्यान से, बी केयरफुल और समझिए उसको। चलिए, यहां पर एक चाइना का टाउन है और टाउन का नाम बेटा यारलांग। क्या नाम है इसका? यारलांग। एंड यारलांग इज द पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। उसके अलावा ध्यान समझना, यहां तो है आपके श्रीनगर। कौन सा ये? श्रीनगर है। यहां है लद्दाख, यहां जम्मू, इधर शिमला। शिमला के पास में एक शहर आता है मंडी। कौन सा? मंडी, ठीक है। मंडी इज द पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए, यह है आपका उत्तराखंड। यह है सिक्किम और यहां पर है अरुणाचल।
अरुणाचल प्रदेश। अब तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला जो दर्रा है वो आपके सामने है, हियर वी गो, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यह पहला दर्रा, फर्स्ट पासेस, और जो फर्स्ट पासेस है, ठीक है, इसका नाम है काराकोरम दर्रा। कौन सा पहला? पहला है बेटा काराकोरम दर्रा, ठीक है। और ये दर्रा जोड़ता है भारत प्लस यारलांग, एंड यारलांग इज द पार्ट ऑफ चाइना, चीन का क्षेत्र है, ओके। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, हाईली लोकेटेड पासेज ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ऊंचा दर्रा है। और यहीं पर जो एरिया है वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो यहां पे क्या है? यहां पे है सियाचिन, क्लियर? तो ये जो दर्रा है सियाचिन ग्लेशियर पर है। चलें, तो इसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। सेकंड जो पासेज है वो हम देखते हैं, दूसरा दर्रा ये वाला है, ओके। और इसका नाम है बुर्जिल दर्रा। कौन सा बेटा? बुर्जिल। तो सेकंड दर्रा है वो है आपके बुर्जिल दर्रा। और बुर्जिल जो दर्रा है ये जोड़ता है इंडिया को पीओके से। किस जोड़ता है बेटा? भारत को पीओके से जोड़ता है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ये दर्रा जोड़ता है। सेकंड देखिए, थर्ड दर्रा वो ये है, ये दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, और इसका नाम है जोजिला। क्या नाम इसका? इसका नाम है जोजिला पासेस। तो देखिए थर्ड नंबर दर्रा है वो है जोजिला दर्रा, और जोजिला जोड़ता है श्रीनगर को लद्दाख से। सबसे ज्यादा आर्मी का मूवमेंट यहीं से होता है, और इस पर NH1 है। क्या बेटा? इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 गुजरती है। जो NH1 है ये बेटा उरी से, कहां से? उरी से श्रीनगर होता हुआ कहां जाता है? लद्दाख जाता है। तो ये आपका NH1। तो ऊपर साइड में 3 दर्रे सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है काराकोरम दर्रा, ये दर्रा जो है भारत सबसे ऊंचा दर्रा है, और ये दर्रा यारलांग को जोड़ता है इंडिया से, यहाँ से पहले सिल्क रूट जाता था, और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। दूसरा जो है बुर्जिल है, इंडिया को पीओके से जोड़ता है, और तीसरा आपकी जोजिला है, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, और यहाँ से NH1 गुजरता है। NH1 जो अब ये लेटेस्ट नंबर है NH1 जो बता रहा हूँ आपको, और ये जो है ये उरी से होता हुआ श्रीनगर और फिर लद्दाख को जाता है। देखिए नेक्स्ट जो दर्रा है बेटा वो आपके सामने है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। इस दर्रे का नाम बेटा बनिहाल दर्रा। कौन सा है ये? यह है बेटा बनिहाल दर्रा। बनिहाल जो दर्रा है ये दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। किसमें है ये? यह है पीर पंजाल श्रेणी में। तो बनिहाल दर्रा जो है ये जोड़ता है जम्मू को। किसको बेटा? जम्मू प्लस श्रीनगर। जम्मू को श्रीनगर जोड़ता है, और जो रेंज है वो रेंज है पीर पंजाल रेंज। रेंज कौन सी बेटा? पीर पंजाल श्रेणी में। कई बार सवाल आया हुआ है कि बनिहाल दर्रा किस रेंज में आता है, तो पीर पंजाल रेंज में आता है। मध्य हिमालय को कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, उसे हिमाचल प्रदेश में धौलाधार कहते हैं, उत्तराखंड में उसे नागटिब्बा कहा जाता है, और नेपाल बॉर्डर पर उसको महाभारत कहा जाता है। तो ये जो है ये मध्य हिमालय है, ठीक है, बी केयरफुल। और इस मध्य हिमालय के इस पीर पंजाल रेंज में यहाँ पर जो है बेटा एक टनल है। क्या यहाँ पर? एक सुरंग है, ब्रिटिश कालीन सुरंग है, ये अंग्रेजों ने बनाई थी। इस सुरंग का नाम बेटा जवाहर सुरंग। सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग है। और यहां से जो हाईवे गुजरता है वो हाईवे है बेटा NH44। कौन सा गुजरता है? NH44। तो ये दर्रा है ये किस पर आएगा? ये NH44 पर आएगा। NH44 जो है ये
श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। किससे? श्रीनगर टू कन्याकुमारी जाता है। नेक्स्ट अगला जो दर्रा है वो भी यहाँ है, जम्मू को जोड़ता है श्रीनगर से। किसको? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसमें से हाईवे प्लस रेलवे लाइन दोनों जाते हैं। हाईवे भी है और साथ साथ क्या है बेटा? रेलवे लाइन भी है। जो रेलवे लाइन है यहां पर, उस रेलवे लाइन का नाम है श्रीनगर काजीगुंडा रेल मार्ग। कौन सा रेल लाइन बेटा? श्रीनगर टू काजीगुंडा जो है रेल मार्ग है। और हाईवे जो है वो NH-44 है। यहां पर जो है जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां हैं, कौन सी श्रेणियां हैं? पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां हैं। इन पर्वत श्रेणियों में जब NH-44 बन रहा था तो एक डिस्ट्रिक्ट आता है उधमपुर। कौन सा आता है? उधमपुर। उधमपुर के इधर तो एक गांव है, उस गांव का नाम है चनानी। कौन सा गांव है? चनानी। इधर दूसरा गांव है, उसका नाम है नासरी। तो चनानी को नासरी से जोड़ती हुई यहां पर सुरंग बनी है। यह देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, NH-44 पर है। और इसका नाम अब चेंज हो गया है, इस सुरंग का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो गया है। यह देश की सबसे लंबी बेटा सड़क सुरंग है। तो वो सड़क सुरंग जो है आपके पीर पंजाल पासिस पर है, पीर पंजाल दर्रे पर है। क्लियर? चलिए अगला जो दर्रा है बेटा वो देखिए, वो जोड़ता है शिमला को। किसको? शिमला को लद्दाख से जोड़ता है। और दर्रे का नाम बेटा रोहतांग दर्रा। दर्रा कौन सा है? रोहतांग। यह दर्रा किससे जोड़ रहा है? शिमला को लद्दाख से जोड़ रहा है। और इस रोहतांग पर जानना, इस रोहतांग पर जो है सुरंग बनी है। क्या बनी है? सुरंग बनी है। और सुरंग है अटल सुरंग। सुरंग कौन सी? यहां पर इस दर्रे पर अटल सुरंग है, सेकेंड लॉन्गेस्ट है ये। और इस रोहतांग से जो है रावी नदी का उद्गम होता है। किसका होता है बेटा? रावी नदी का इसके जो है उद्गम होता है। चलिए आगे चलते हैं। मंडी जो हिमाचल में आता है, मंडी को लद्दाख से दर्रा जोड़ता है। ओके, इस प्रकार से हाईवे जाता है। और इस दर्रे का जो नाम है बेटा वो है बारालाचा दर्रा। दर्रा कौन सा है? दर्रा है बारालाचा दर्रा। ठीक है, ये जोड़ता है किसको? मंडी को लद्दाख से। ठीक है, और यहां से रोहतांग से तो आती है रावी नदी। लिख रहा हूं मैं, रोहतांग जो है यहां से निकलती है रावी नदी। और जो बारालाचा है, बारालाचा है, इससे आती है बेटा चिनाब नदी। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और रावी नदी को वेदों में परुष्णी कहा है, चिनाब को अस्किनी कहा है। ऋग्वेदिक कालीन दसरा के युद्ध जो है राजा सुदास और 10 आर्य राजा के बीच में हुआ था, और वो रावी नदी किनारे लड़ा गया था। अब चलते हैं आगे। तो यहां पर उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं। कितने? 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए थोड़ा सा मैप को और ले आते हैं। देखिए, तो जो फर्स्ट दर्रा है, ओके, उत्तराखंड का जो पहला दर्रा है ये तो है नीति दर्रा। कौन सा पहला? पहला है नीति। दूसरा है माना। और तीसरा है लिपुलेख। ये तीनों जो दर्रे हैं, ये तीनों के तीनों दर्रे उत्तराखंड को, किसको बेटा? उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। धारणा, तो यहीं से जो है कैलाश मानसूर यात्रा गुजरती है। लिपुलेख जो है ये भारत और चीन और नेपाल के बीच में जो है विवादास्पद क्षेत्र भी है। तो तीनों दर्रे हैं आपके उत्तराखंड के। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम में आते हैं।
तो यहाँ पर जो दर्रा है जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है, ये दर्रा है बेटा नाथुला दर्रा। कौन सा है? नाथुला दर्रा है ये। देखिए एक बार इसको भी, हम नाथुला की बात करते हैं। ओके, अब जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा जोड़ता है भारत को चीन से, यानी सिक्किम को चीन से जोड़ता है, सिक्किम प्लस चीन। इसी दर्रे से जो है भारत और चीन का क्या होता है? व्यापार होता है। तो ये भारत चीन व्यापारिक मार्ग भी है। 1962 के युद्ध में इस दर्रे ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ध्यान रखना, भारत चीन युद्ध में। उसके बाद यहां वेस्ट बंगाल से होते हुए, सिक्किम से होते हुए भूटान दर्रा जाता है। इस दर्रे का नाम बेटा जेलेपला दर्रा। कौन सा है? जेलेपला दर्रा। ये जोड़ता है पश्चिम बंगाल को सिक्किम और भूटान से। फिर आते हैं अरुणाचल में। अरुणाचल में देखिए ध्यान से, आप तो समझिएगा, ये तो हो गया किसका एरिया? भूटान का। ओके, अब यहां पे जो पहला दर्रा है ये वाला, इसका नाम है बॉमडीला दर्रा। कौन सा है? बॉमडीला। ये जोड़ता है बॉमडीला अरुणाचल को तिब्बत से। तो जोड़ता है बेटा अरुणाचल को तिब्बत या चीन से जोड़ता है, अरुणाचल प्लस तिब्बत को जोड़ता है। भारत में जब दलाई लामा आए थे, दलाई लामा जिन्होंने तिब्बत को छोड़ा था, निर्वासित हुए थे वहां से, तो वो यही आए थे। और यहाँ पे एक बौद्ध मठ है बेटा। कौन सा मठ? तवांग बौद्ध मठ। कौन सा मठ है? तवांग बौद्ध मठ। भारत का सबसे बड़ा बौद्धिस्ट सेंटर जो है तवांग मठ है। ओके, तो यहीं पर आकर उन्होंने क्या किया था? कुछ दिन यहाँ पर रुके थे। अगला जो दर्रा है बेटा यहाँ पे, ये नेक्स्ट दर्रा है और इसका नाम है यांगयाप दर्रा। कौन सा है? यांगयाप। तो यांगयाप भी जोड़ता है अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ता है, लेकिन इस दर्रे के समीप से, क्या इस दर्रे के समीप से, पास से बोल रहा हूं, नदी आती है इंडिया में। नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। नदी कौन सी आ रही है यहां पर? ब्रह्मपुत्र आ रही है। क्लियर? फिर नेक्स्ट दर्रा है, ये बिल्कुल सेंटर में है यहां पर, यानी कि ये दर्रा जो है इससे डिफ्रू दर्रा कहा जाता है। और डिफ्रू जो दर्रा है ये बेटा भारत प्लस चीन प्लस म्यांमार के बीच है। इसके बीच है भारत, चीन और म्यांमार, तीनों के बीच है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, भारत, चीन और म्यांमार के सेंटर में है। फिर देखिए आगे, असम से होते हुए यदि आप म्यांमार जाते हो, कहां जाते हो? म्यांमार। तो जो दर्रा आपका स्वागत करता है ये बेटा पांगसार दर्रा। कौन सा है? पांगसार दर्रा। असम, अरुणाचल और म्यांमार को जोड़ता है। लास्ट देखिए, ये जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। कौन सा बेटा? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। तो ये गाइस, ये जो सारे थे आपके, ये सारे हिमाचल, यानी कि पूरे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल और मणिपुर के प्रमुख दर्रे हैं। इन्हें हिमालय के प्रमुख पासेस कहा जाता है। एक बार मैं जो है सारे पासेस आपको रिकॉल कर रहा हूं, तो प्लीज बी केयरफुल, आप इनको समझिएगा और नोट करिएगा नोटबुक में। देखिए, चले, तो सबसे पहले दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम जो दर्रा है भारत को जोड़ता है यारलंग से। भारत सबसे ऊंचा दर्रा है, ध्यान, भारत सबसे ऊंचा दर्रा है ये, और यहां पर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। दूसरा जो देखिए वो है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है जोड़ता है इंडिया को पीओके से, भारत को पीओके से जोड़ता है। तीसरा है जोजिला, ये जोड़ता है श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, और यहाँ से NH1 गुजरता है। NH1 जो है ये उरी से लद्दाख तक जाता है। चौथा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को जोड़ता है श्रीनगर से। NH44 गुजरता है। NH44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी जाता है। और बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग स्थित है, और बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। यह सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, सो प्लीज बी केयरफुल। नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा, लिख दूं मैं इसको, पीर पंजाल दर्रा है ये।
ठीक है। दर्रा कौन सा है? दर्रा है पीर पंजाल, और पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू को जोड़ा श्रीनगर से, बट इस पर रेलवे लाइन भी है और इस पर हाईवे भी है। हाईवे जो है वो है NH-44 और रेलवे लाइन कौन सी है? श्रीनगर काजीगुंडा रेल मार्ग है। इस दर्रे पर देश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ओके चनानी को नासिर से जोड़ती है। नेक्स्ट है आपके रोहतांग दर्रा, शिमला को लद्दाख से जोड़ता है। NH-3 गुजरता है, कुलमनाली हाईवे गुजरता है और इस पर अटल सुरंग स्थित है। कौन सी अटल सुरंग है? और यहां से रावी नदी का उद्गम होता है। किसका होता है? रावी का। नेक्स्ट हिमाचल के मंडी को जोड़ता है लद्दाख से, क्लियर। और मंडी को जोड़ा लद्दाख से और यहां पर जो नदी निकलती है वो है चिनाब नदी। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं बेटा। कितने उत्तराखंड में? 3 दर्रे हैं, नीति, माना और लिपुलेख। कौन से हैं? नीति, माना और लिपुलेख दर्रा है, ठीक है। ये तीनों दर्रे जो हैं उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं और यहाँ से कैलाश मानसून यात्रा गुजरती है। सिक्किम का मेन दर्रा नाथुला, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को चीन से जोड़ता है और यहाँ से भारत और चीन का व्यापार होता है। 1962 के युद्ध में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए थे इंडो चाइना वार में। फिर है जेलेपला दर्रा, ये जोड़ता है पश्चिम बंगाल सिक्किम को भूटान से, तो तीनों को जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है। देन है बॉमडीला, अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ता है और यहाँ पर तवांग मठ स्थित है। यहीं पर दलाई लामा ने पहली बार आकर शरण ली थी। फिर है यांगयाप दर्रा, ये जोड़ता है अरुणाचल को चीन से जोड़ता है और इसी के समीप से, इससे होके नहीं, इसके समीप से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट डिफू, डिफू इज अ मेन इंपॉर्टेंट पासेज बिकॉज इट्स कनेक्टेड एरिया बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। डिफू से इंपोर्ट दर्रा है बेटा, क्योंकि ये भारत, चीन और म्यांमार के बीच स्थित है, बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं वो नामचा बरवा है। नेक्स्ट है पांग सार दर्रा, ये असम अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। और जो अंतिम है वो है तुजू दर्रा, तुजू जोड़ता है मणिपुर को म्यांमार से। तो बेटा ये थे सारे दर्रे। 3 सुरंगें आपने देखी, जवाहर सुरंग, अटल सुरंग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। आपने हाईवेज देखे, NH-44 देखा, आपने NH-3 देखा और श्रीनगर काजीगुंडा रेल मार्ग देखा। तो बिल्कुल ध्यान से आपको इसके नोट्स बनाने। अगली सीरीज जैसे मैं बहुत सारी सीरीज आपके लेके आऊँगा, बने रहिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।